अम्मी हाथ दीजिए। हम ठीक है बेटा, हम ठीक है। कबीर, तुम मम्मी को लेकर जाओ, हम अभी आते हैं। चलिए अम्मी। चलो, देखो अम्मी की तबीयत कितनी खराब हो गई। अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पर बेटा अब हम ठीक हैं। अम्मी, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, वो दरगाह गए थे तो रास्ते में थोड़े से चक्कर आ गए। थोड़ा? चक्कर नहीं, अम्मी तो बेहोश हो गई थी। अल्लाह खैर करे, आपको कुछ नहीं हुआ? आप तो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रही। जीनत, हम ठीक हैं। अबू घर आ गए? जी आए थे, पर रात को देर से आने की बात कह के वापस चले गए। हम आपके लिए फल काट के लेकर आते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान रखो। कबीर, तुमने अम्मी के नाम से सदका दिया? सदका देने से ना बड़ी बड़ी बड़ाई टल जाती है। हम तो भूल ही गए थे। एक सेकंड अम्मी। अम्मी हाथ दो, जान और माल का सदका देता हूँ। तुम दो। जी। हम देकर आते हैं। शुक्रिया। अल्लाह वाले मौला वाले दे दो, रमजान का महीना आने वाला है। बाबा हमें दुआ दीजिए, जिसे हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा बेटी। बाबा, हमें दुआ दो। जो कोई हमारे शौहर को छीनना चाहे वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह तुम्हारी भी मुराद पूरी करेगा बेटी। रुखसार, आज के बाद किसी भी शादीशुदा औरत को उसके शौहर के लिए चुनौती मत देना, वरना हमेशा आज की तरह हार जाओगी। अपनी इतनी छोटी सी जीत पर इतना मत इतराओ ज़ारा, अभी खेल शुरू हुआ है। खेल तुम्हारे लिए होगा रुखसार, हमारे लिए तो ये जिंदगी है, और जिंदगी के इस खेल में औरत सब कुछ हार सकती है, मगर अपना शौहर नहीं। ज़ारा सिद्दीकी, हाँ, ज़ारा सिद्दीकी नहीं, ज़ारा कबीर अहमदपुर, क्योंकि निकाह के बाद से मौत तक हमारी यही पहचान है। तुम्हारी वजह से कबीर के लिए हमारी मोहब्बत जनून में बढ़ती जा रही है ज़ारा। हम भी देखते हैं कब तक तुम और तुम्हारे हमदर्द हमें कबीर से दूर रखेंगे।
दरगाह गए थे तो रास्ते में थोड़े से चक्कर आ गए। चक्कर नहीं, अम्मी तो बेहोश हो गई थी। अम्मी की तबीयत उसी वक्त कैसे खराब हुई जब कबीर को इन्वेस्टर से मिलना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी भी ज़ारा के साथ मिल गई? अपने कमरे में आराम करो, थक गई होगी। जाओ। अम्मी आप आराम कीजिए, हम आते हैं। कबीर, यहाँ बैठो हमारे पास। हमें नाज है तुम पर बेटा। तुम जैसा बेटा पाकर हर माँ को फख्र हो सकता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है माँ बाप की खिदमत करना। हम अपना फर्ज निभा रहे। पर एक और फर्ज है तुम्हारा, शौहर बनने का फर्ज। अपनी माँ के अच्छे बेटे, एक अच्छा शौहर बनने की कोशिश कर। ज़ारा को खुश रखो। शौहर का फर्ज अम्मी हम निभा रहे और निभाते रहेंगे। खुश रहना या ना रहना उसके हाथ में। कबीर, रमजान आने वाले हैं बेटा। हम चाहते हैं कि ज़ारा के लिए ये रमजान इस घर में सबसे यादगार हो। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो हम निभाते रहेंगे, मगर हमारे उसूल हम किसी के लिए भी नहीं तोड़ेंगे। हमने ज़ारा के लिए भी नहीं। हेलो जी, आज के लिए हमें माफ कीजिएगा। वो क्या है ना, घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो कबीर आ नहीं पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे का प्लान अच्छे से सुनिए और हो सके तो लिख भी लीजिए। क्या है ये सब ज़ारा? शादी की रात हो चुकी है। शादी की रात भले ही ना हो कबीर, लेकिन रात तो है ना, शादीशुदा जिंदगी की रात। ये लड़की जो तुम्हारे सामने बैठी है कबीर अहमद, ये तुम्हारी बीवी है। निकाह किया तुमने इससे और बीवी का शौहर पे हक होता है। क्या सोच रहे हो? मैं
बस तुझसे कहना जी, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। इश्क का रंग सफेद पिया, ना छलना कपट ना भेद पिया, सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू 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 जोगी होना, मैं तां तेरे नाल ही रहना जी। हम मदद नहीं, हम कर लेंगे। बस हम कर लेंगे। रात खत्म हो चुकी है सारा। लेकिन प्यार तो नहीं खत्म हुआ है ना कभी। जरा हम और तुम दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और हिदायत के मुताबिक निकाह किया। हाँ कभी। निकाह एक फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी जो शौहर और बीवी के बीच और बीवी और शौहर के बीच, और इन दोनों में से किसी एक ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो वो अल्लाह की नजरों में गुनहगार बन जाता है। और हम गुनहगार बनने से ज्यादा मरना पसंद करेंगे। इसलिए हमारा हर हक अदा करेंगे। हम यही चाहते कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियां एक बीवी के रूप में समझो, पूरी करो। लेकिन बस
बात खत्म। और प्यार, हम तो आज तक इसे प्यार समझते रहे, लेकिन तुमने बताया ये हक और जिम्मेदारी का रिश्ता है, तो प्यार कहाँ जाएगा? हम यही चाहते कि तुम भी अपनी जिम्मेदारियां एक बीवी के रूप में समझो, पूरी करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम क्या कह रहे थे कबीर? रुखसार, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कारोबार की तरह नहीं है, एक खिदमत है, एक ऐसी खिदमत जो इंशाल्लाह कौम का फायदा करे। मगर सच कहें, माली फायदा है इसमें। हमें लगता है वो आगे। चलो। नामहरम आ रहा है, चाहो तो पर्दा कर सकती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, ये हमारी बड़ी बहन के देवर और हमारे बचपन के दोस्त कबीर अहमद है। और कबीर, ये हमारी पुरानी क्लास फेलो के भाई और तुम्हारे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर मिराज अली है। अस्सलाम वालेकुम मिराज अली। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। चलिए। तो ये है हमारा छोटा सा आशियाना। आइए। ये सब क्या है मिराज? कबीर साहब जैसे खास लोगों से मुलाकात करने का नजराना। और वैसे भी रमजान नजदीक आ रहा है, तो हमने सोचा कि रोजेदारों के लिए तोहफे ले आए। यहां तशरीफ रखिए। तो मिराज साहब, हम जैसे कौम के जिम्मेदार लोग कौम के लिए बहुत कुछ सोचते भी हैं और करते भी हैं, मगर हमने एक बात देखी है, किसी भी कौम का मुस्तकबिल तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उस कौम के बच्चे
अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए। सही कह रहे हैं आप, और आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से हम आपके प्रोजेक्ट की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और यकीन मानिए कबीर साहब, हम अपनी कौम के बच्चों की हालत सुधारने के लिए हम अपना सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका साथ हमें मिलेगा तो हम अपने कौम के बच्चों को सिर्फ इल्म दीन नहीं सिखाएंगे, बल्कि इस जिंदगी के मैदान में दौड़ना भी सिखाएंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या आदमी, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इसका चेहरा, इसकी आंखें, बोलने का अंदाज। आपने हमें नहीं पहचाना? या हमारी शक्ल हमारी तस्वीर से इतनी अलग है कि आप हमें पहचान नहीं पा रहे? याद कीजिए जाने से राज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।